सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक जैसे ये कुत्ते तमाम भौंकते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बताइए, सरकार का उदल्ला है, वो आरएसएस का है, वो एजेंट है, मोसादो का एजेंट है। मोसादो के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ ये सरकार नहीं जा सकती। लोग जो इस तरह से घिनौनी हरकत कर रहे हो, वो दलाल नहीं आती तुम लोग को। अरे कहीं जा करके कोठे पर ताली बजाओ और रोड चौराहे पर मांगो भी। ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस समय आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं, मोहन भागवत के चंगुल में फंसे हुए हैं। अभी तो कोई रिटायर्ड जज है, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस तो आईएसआई से भी चंदा लेती है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, वो चाइना नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ की जनता नोच डालेगी। ये तभी संभव है जब कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी, इस देश का विकास होगा। जिसको इतिहास की कखों का जानकारी न हो, वो इस देश का पीएम, तो इस देश का हाल तो गड़बड़ झाला होगा। पत्रकार सुरेश चौहान ने एक नया शो लाया जिसमें वो मुसलमान जो आईएएस आईपीएस अभी बने हैं उनको नौकरशाही जिहाद बताया है, जामिया में सवाल उठाया है, जिहादी बता रहा है। क्या कहें? ये तो खुद आतंकवादी है, ये हिंदू आतंकवादी है। इसको तो मैं भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और देशवासियों से चाहता हूं कि इसे फांसी की सजा हो, तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया जाए। ये हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे पत्रकार को चौराहे पे खड़ा होकर के जूते जूते मारना चाहिए। अगर ये किसी दिन मुझसे टकरा गया तो ये समझ लेगा कि उसको सत सनातनी ब्राह्मण से पाला पड़ गया है, और प्लस मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं तो इसके सीने पर पटक करके चढ़ जाऊंगा कि तुम हमारे देश को खंडित करना चाहते हो। आरएसएस के दल्ले अनुगिरी कर रहे हैं। तुम सरकार कब तक रहेगी? भाजपा सरकार कब तक रहेगी? 3-4 साल बाद चली जाएगी और उसके बाद तुमको काट डालेंगे। उस पे तुम लोग जो इस तरह से घिनौनी हरकत कर रहे हो, वो दलाल नहीं आती तुम लोग को। अरे कहीं जा करके कोठे पर ताली बजाओ और रोड चौराहे पर मांगो भीख। उसके बाद माननीय मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में के बाद कहा, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरी सरकार चाइना के आगे नतमस्तक हो गई है, घुटने टेक दी है। इसीलिए धारा 370 वहां से हटाई गई कि ले लद्दाख एरिया चाइना ले जाए। लेकिन हमारा देश कमजोर थोड़ी है, वो तो लड़ सकता है। भाई साहब, हमारा देश कमजोर नहीं है, ये मैं मानता हूं। हमारे देश की सेना कभी कमजोर नहीं रही है। तो ये बताइए, इस देश के लिए अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम हमारे देश की विभूतियां कुर्बानी दी हैं। ये कुर्बानी जायज थोड़े होगी। सुदर्शन चक्र के, सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक जैसे ये कुत्ते तमाम भौंकते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा भाईचारा, हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी मजबूत है कि ऐसे आरएसएस वाले कितने आए और गए, नहीं तोड़ पाएंगे। अब जनता इनको जवाब देने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 2-4-5 महीने रुक जाइए, जन आंदोलन, जनता खुद रोड पर उतर जाएगी और इनकी चूल हिल जाएगी। ये बताइए, सरकार का उदल्ला है, वो आरएसएस का है, वो एजेंट है, वो एजेंट है भैया, मोसादो का एजेंट है। मोसादो के खिलाफ, सीआईए के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ ये सरकार नहीं जा सकती। ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस समय आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं, मोहन भागवत के चंगुल में फंसे हुए हैं। अभी तो कोई रिटायर्ड जज है, उनका बयान कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस तो आईएसआई से भी चंदा लेती है। तब क्या कहा जाए भाई? लोग तो लोगों की बात, अब ईश्वर जाने क्या है। ये तो जांच का मुद्दा है, इसको तो तत्काल पर भाई मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक कठपुतली हैं।
कठपुतली है भैया, जिधर आरएसएस नचाती उधर नाचते हैं। 30 साल कैसे हुकूमत करता है उसी तरह से हुकूमत हिंदुस्तान में की जाए। डिक्टेटरशिप का तरीका सीखने गई थी आरएसएस, लेकिन ये हिंदुस्तान है, वो चाइना नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ की जनता नोच डालेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं होने पाएगी, क्योंकि भैया इस देश को आरएसएस ने आज़ाद नहीं कराया। ये तो सब तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे उनके वहाँ। महात्मा गांधी के ये हत्यारे हैं। अरे किसी पे नहीं होगी, अंजना कश्यप पे कार्रवाई हुई, अरविंद गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई हुई। ये सब आजकल जानते हैं क्या चैनल क्या चला रहे हैं। जैसे क्या बोलते सुशांत सिंह नहीं होगा कि परमवीर चक्र विजेता हो गए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सबसे बड़े सिपाही हो गए, वो आत्महत्या किए हैं कि हत्या हुई है। ये जांच का भी तो सीबीआई जांच कर रही करेगी, अब न्यायालय का। ये टीवी चैनलों को क्या लेना देना है। तो सुधीर चौधरी को भी आप पत्रकार नहीं मानते? भैया राजकुमार शिखंडी हैं ये सब। शिखंडी माने आप समझ लीजिए कि हाई वाला किन्नर की जड़ा। हाँ नहीं लगता इन पत्रकारों को तुरंत जेल होनी चाहिए? जो भाई साहब, ये तभी संभव है जब कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी, इस देश का विकास होगा। और इस देशवासियों से मैं अनुरोध आपके चैनल के मार्फत करता हूं कि अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखनी है, देश के संविधान को बरकरार रखना, रिजर्व बैंक को बरकरार रखना है, इस देश के तमाम बैंकों को बरकरार रखना, न्यायपालिका जो स्वतंत्र होकर के अपना न्याय सुनावे उसको बरकरार रखना, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए उसको बरकरार रखना है। तो माननीय राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा और कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। नहीं तो 22 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं ना, किसान आत्महत्या कर रहा है ना। क्या न्याय की उम्मीद नहीं है आपको मोदी सरकार से? मोदी सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो मिलेगी भी नहीं भाई साहब। लेकिन कानून तो है ना, कानून क्या करेगा? कानून इस वक्त सरकार की कठपुतली है। दिल्ली दंगे में सभी मुसलमान तो फंसाए गए हैं, और जो इनके गोली मारो या ये वो कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन कपिल मिश्रा फिसरा है ये सब। ये बताइए, ये भाड़े के टट्टू कितने टिकेंगे? अब कल सही सलामत सरकार आ जाए, इस जेल की काल कोठरी में होंगे, 20 लाठी पाएंगे, बुखार उतर जाएगा। ठीक है, आप मीडिया का विरोध कर, लेकिन संबित पात्रा को माफी नहीं मांगना चाहिए जो जमात पे क्या नहीं किया, गोली मारो पे क्या समर्थन? अरे वो माफ़ी मांगने वाला है, जब उसको जूते पड़ेंगे तब ना माफ़ी मांगेगा, वैसे थोड़ा माफ़ी मांगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम आपराधिक मुकदमे थे, उसमें कहाँ जब घेरा पड़ने लगा सरकार बनी, ईवीएम सेटिंग से सरकार बनी है। नहीं, कौन पसंद कर रहा था भैया? इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, महंगाई बढ़ने का नाम सुरसा की तरह से मुंह फाड़े खड़ी है, गरीबी रेखा में जो है उसमें 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो डायरेक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी का बयान सुनी लिया आपने, डायरेक्शन सुनी लिया। अब मोदी सरकार को कुछ रह गया है। मोदी जी तमाम तरीके से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में अलग तरीके से झूठ बोलते हैं, बाहर अलग तरीके से झूठ बोलते हैं, मंचों से अलग तरीके से झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं जाते हैं कबीर जी की धरती पर, जहाँ पे कबीरदास जी का स्वर्गवास हुआ था, ये खलीलाबाद में है, संत कबीर नगर, तो वहाँ कहते हैं कि यहाँ कबीरदास तुलसीदास ने कहाँ, कबीरदास तुलसीदास और ये क्या बोलते हैं गुरु नानक देव एक साथ शाम को बैठ करके धर्म पर चर्चा किया करते हैं। जिसको इतिहास की कखों का जानकारी न हो वो इस देश का पीएम, तो इस देश का हाल तो गड़बड़ झाला होगा। हाँ, अभी 22 करोड़ बेरोजगार हुए, घबराइए नहीं, 6 महीना और इंतजार कीजिए। जब भुखमरी फैलेगी ना तो क्राइम इतना बेतहाशा बढ़ेगा जिसको संभालना इस देश के कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरे को जो अंगुली दिखाता है
3 अंगुली उसके तरफ भी मुखातिब होती है। संबित पात्रा तो कहता है कि कांग्रेस ने 70 साल लूटा और जो मोदी का विरोध कर रहे हैं वो पप्पू के अरे तो कहाँ इनकी सरकार है, कह दीजिए मोदी जी, माननीय राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जयप्रकाश चतुर्वेदी, सनातनी ब्राह्मण, पूर्व सैनिक और तमाम कांग्रेसी नेता उनको जेल भेज दें। क्या नहीं भेज देते हैं? है तो भेज दें। अरे बारी बारी कार्रवाई कब होगी? जब इनकी नानी मर जाएगी तब। एम्स में ही डॉक्टर था, वहाँ तमाम तरह की घिनौनी हरकत करता था, तमाम उलूल जुलूल, यहीं मंडी हाउस में फाइल ले घूमता था, वहाँ से निकाल दिया गया। वही ना संदीप पात्रा, उसको जानता नहीं हूँ मैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।